बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवेट के अंदर आज हम कैमरा के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैमरा लगाकर अंदर और बाहर के व्यूज को हम किस तरह से लेते हैं। मैंने एक आईटी लैब का मॉडल तैयार किया है, सीलिंग भी लगाई है, प्रोजेक्टर भी लगाया है। तो ये चीजें सीलिंग वगैरह आगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह आपको करवाई जाएंगी, उसमें भी कैमरा इंस्टॉल करेंगे। तो चले आज हम देखते हैं कि पहले किस तरह से इसको देखना है। तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर हमारे पास एक 3D व्यू होता है। तो जैसे जैसे हम कैमरा इंस्टॉल करते जाएंगे उसके जितने भी व्यूज हैं वो 3D व्यू के नीचे लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। फिर सबसे पहले लेवल 1 पर चलते हैं डबल क्लिक करके। ये हमारे पास लैब है, तो आपको जाना है व्यू टैब में। ठीक है जी, व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3D व्यू एंड यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा क्लिक करेंगे, आप देखें कि आपके माउस के साथ एक कैमरा दिख रहा है। अब आपको किस साइड का व्यू लेना है वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये इंस्ट्रक्टर चेयर इस तरफ पड़ी है, तो हम यहाँ से मैं इस वॉल से क्लिक करता हूँ और मैं इस साइड का व्यू लेना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर आकर के क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो साइड का व्यू मुझे ये देखें दिखा रहा है। बाकी यहाँ से आप विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको शेडेड देखना है वो आप शेडेड में देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको ये इंस्ट्रक्टर चेयर है और सामने ये जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है ये अभी शो नहीं हो रही क्योंकि रियलिस्टिक मोड में नहीं है। अगर मैं यहाँ से रियलिस्टिक मोड करता हूँ तो ये हमें प्रोजेक्टर स्क्रीन जो होगी वो भी इसकी शो कर देगा, ये देखें। लेकिन इसमें थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाला कंसिस्टेंट कलर या फिर शेड व्यू के ऊपर ही रखता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें एक व्यू आ गया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3D व्यू के नीचे एक व्यू ऐड हो गया है, 3D व्यू 1। आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, जैसे कैम 1 यानी कैमरा 1। अब हम अगेन लेवल 2 पर जाते हैं, लेवल 1 पर सॉरी जाते हैं, और अब मैं एक और यहाँ पर व्यू पे जाता हूँ एंड कैमरा लेता हूँ और इस दफा मैं व्यू लूंगा इस तरफ से। अगर आप इस तरफ से लेना चाहते हैं तो इधर से आप लगा सकते हैं। चलिए इधर से लेते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया और इस तरफ का व्यू मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, तो ये देखें ये मुझे इस तरफ का व्यू दिखा रहा है। यहाँ से आप कर लें, शेडेड कर लें इसको, ये देखें जी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये हमारे पास 3D व्यू के नीचे देखें एक और कैमरा ऐड हो गया है, 3D व्यू 1। क्योंकि मैंने पहले वाले को रीनेम कर दिया था इसलिए ये भी 3D व्यू 1 आ रहा है। अगर हम रीनेम ना करते तो ये 3D व्यू 2 आता। अब इसको भी रीनेम कर लेते हैं यहाँ पर। कैम 2 के नाम से। ठीक है, उसके बाद एक और कैमरा हम ऐड करते हैं। एक और कैमरा ऐड करने से पहले इनकी हम सेटिंग देख लेते हैं। जो भी व्यू हम बनाते हैं उसमें हम इंटरचेंज देखें, जूम इन जूम आउट तो आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर आप इसकी लाइन पर ये जो बॉर्डर है इस पर क्लिक करें तो आपको ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर देखें दिख रहे हैं। आप इन पॉइंट की मदद से किसी भी व्यू को, अभी मैं कैम 2 के ऊपर हूं, किसी भी व्यू को बड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, इस तरफ फैलाना है, इस तरफ फैलाना है, नीचे की तरफ फैलाना है, तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। देखिए, मुझे इंस्ट्रक्टर वाला टेबल भी दिखेगा। यहाँ पर आपको ये वॉल देखनी है तो आप ये वाला इसको और बड़ा कर लें व्यू को। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर कैम 1 पर डबल क्लिक करता हूँ। जिस व्यू पर भी आपको जाना है, जिस कैमरा पर भी आपको जाना है, उस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, पहले इसके बॉर्डर को सिलेक्ट कर लें और फिर आप इसका व्यू यहाँ से बड़ा कर सकते हैं अपने कैमरे का, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि देखें हमारे पास ऊपर यहाँ से किसी भी व्यू पर जाना है तो यहाँ से भी डबल क्लिक करके जा सकते हैं, या ऊपर अगर लेटेस्ट वर्जन आप 2020 से ऊपर यूज कर रहे हैं रिवेट का तो अब यहाँ से भी लेवल 1 भी है, 3D भी है, कैम 1, कैम 2, यहाँ पर भी आपके टैब्स बनकर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो लेवल 1 का कैमरा है मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखें मैंने इसको बाहर निकाल लिया और कोने से पकड़कर छोटा करते हैं और यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब मैं आपको इसकी और भी, एक तो आपने देखा कि हम इसके व्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां मैंने इसको रखा और लेवल 1 का जो टैब है इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए दोनों टैब मेरे बाहर आ गए, इनको भी थोड़ा सा छोटा करके यहां रखते हैं। अब देखिएगा हम लेवल 1 पर जाकर भी कैमरा की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखें, अगर हमारे पास ये है,
अभी यहाँ पर कोई कैमरा नहीं दिख रहा हमें, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अभी कोई व्यू सिलेक्टेड ही नहीं है। तो मैं अगर इस व्यू को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे इसका कैमरा शो करेगा। फिर मैं चाहता हूं कि ये मैं करीब जाऊं, इस बोर्ड के ना करीब जाऊं, तो आप इस कैमरा को उठा करके यहाँ आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको उठाकर आगे मूव करेंगे तो ये देखें यहाँ पर व्यू करीब हो गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, यानी इस तरह ये आपको इस साइड का व्यू देना शुरू करेगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये देखे हमें, यानी आप अपनी अगर मर्जी से अपने कैमरा को सेट भी ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है इसको रोटेट करने का। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और इसको मैं अगेन यहाँ प्लेस कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि जूम इन जूम आउट तो आप वैसे ही करेंगे जैसे आप स्क्रॉल व्हील से करते हैं। जैसे मैं कैम 2 पे जाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कैमरा को रोटेट करने का, ऑर्बिट करने का। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और प्रेस करके रखें, ठीक है, और साथ माउस का व्हील प्रेस करें, दोनों को प्रेस करें और फिर माउस को थोड़ा सा घुमाएं। तो ये देखें आपको जिस तरफ का व्यू चाहिए आप उस तरफ का व्यू इस तरह से अपने अकॉर्डिंग अपने कैमरा को जो है वो सेट करके ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें तो शिफ्ट का बटन एंड माउस का जो व्हील का बटन है वो दोनों दबा के रखने हैं, तब आपको ये व्यूज इस तरह से देगा। अब हम एक और कैमरा प्लेस करते हैं जो कि मैं 3D व्यू में जाऊं। अगर मैं चाहता हूं बाहर की साइड में प्लेस करूं और ये वाली जो वॉल है इसको मैं फिलहाल आर्जी तौर पर मैं डिलीट कर देता हूं, बाद में हम अनडू कर लेंगे। तो मैं इस तरफ से इस तरफ का व्यू लेना चाहता हूं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अगेन लेवल 1 पर चला जाता हूं। अब यहां से हमें अगेन कैमरा लेना होगा, ठीक है। तो व्यू में जाएं, 3D व्यू, कैमरा, आप जहां प्लेस करना चाहते हैं जैसे यहां पर प्लेस करना है प्लेस करें और इस तरफ का व्यू लेना है तो यहां क्लिक करें, ठीक है। तो ये देखेंगे आपको अंदर का सारा व्यू नजर आ रहा है और यहां पर 3D व्यू के अंदर एक और कैमरा ऐड हो गया। आप इसको रीनेम कर सकते हैं यहां से लाइक कैम 3, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कैम 3 हो गया। अब देखिए इसको भी यहां से मैं शेडेड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हमें ये व्यू दे रहा है, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्टर टेबल इस तरफ है, ये मैंने सामने का व्यू लिया है। बाकी रही बात, आप इसको भी ऐसे सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से ही आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब आप इसको बड़ा छोटा व्यू को कर सकते हैं, ठीक है। और रोटेट करना है तो वही शिफ्ट दबाएं और माउस का व्हील दबाएं और आप इस तरह से ऑर्बिट करके ये देखें आप व्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सीलिंग से रिलेटेड चीजें आने वाली क्लास में इंशाल्लाह बताएंगे, लाइटिंग शाइटिंग भी, वो सारा काम होगा आगे आने वाली क्लासेस में होगा। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैमरा कैसे प्लेस करना है आपने और व्यूज को कैसे सेट करना है। किसी भी व्यू पर जंप करना है तो यहाँ से डबल क्लिक करके आप इजीली जंप कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो भी व्यू आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है, अगर आप तो रियलिस्टिक करते हैं तो आपको रियल में व्यू दिखाएगा, इसकी मतलब थोड़ी अच्छी फिनिशिंग वगैरह दिखाएगा। लेकिन रियलिस्टिक के अंदर थोड़ा हैवी हो जाता है, मूविंग वगैरह ये देखें थोड़ा रियल नजर आना शुरू हो जाएगा। जो भी व्यू आप यहाँ से ले लें, लाइक शेडेड में अभी करता हूँ। और फिर अगर आप ऊपर यहाँ पर ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप इसको मजीद सेट कर सकते हैं। जैसे शेडेड वाले को सेट करना है, क्या सेट करना है, यहाँ पे देखें ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको बढ़ा के अगर अप्लाई करते हैं तो आप पीछे से इसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। देखें मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई तो कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया ये, ठीक है। आप इसको ट्रांसपेरेंसी को कम भी कर सकते हैं। नीचे और भी ऑप्शन है, इसको शेडो है, कास्ट शेडो है, शो बेंड शेडो, इसको अप्लाई करके देखें, ये देखें साया भी शो करना शुरू करेगा, ठीक है ना। ये वाली यानी ये सेटिंग्स आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन हम इनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे बाकायदा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर आप इनको ये देखें ऊपर आपको प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इन पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यू है आपका रियलिस्टिक ही है चाहे, उसकी भी वही आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कैमरा से रिलेटेड चीजें हमने देखी कि किस तरह से हमने कैमरा को इंस्टॉल करना है, किस तरह से व्यूज को सेट करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगेन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को देखते रहिएगा, मुझे काइंडली कमेंट करके बताएं मैं ग्राफिक डिजाइन का कोर्स स्टार्ट करूं या ना करूं इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।